अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत मुश्किल वक्त है, कोरोना है। आप एहतियात रख रहे हैं, प्लीज़ अपना एहतियात रखें, बहुत ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, आइसोलेशन में रहें, बाहर नहीं घूमें। और मैं आइसोलेशन में हूँ, ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक चीज़ से बहुत तकलीफ़ है। ये जो कोरोना के टोटके के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ना, हर आदमी के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, ये नेबर, इतने टोटके के व्हाट्सएप एटलीस्ट 200 से 250 मैसेजेस आते हैं। खुदा के वास्ते टोटके शेयर ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप मेहरबानी ही करना चाहते हैं तो ये करें कि आइसोलेशन में रहें, एहतियात करें, घर में बैठें, बाहर ना घूमें, हाथों की सफाई रखें, अपनी सफाई रखें। और सारा दिन है, किताबें पढ़ें, मूवीज़ देखें। इंटरनेट पे भी अब बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जो आप पढ़ना चाहें। और और क्या था, हाँ, और अब वो वक्त आ गया है खाने का। मैं आज बना रहा हूँ खड़े कीमे का मसाला। ये मटन कीमा है खड़े मसाले का, जो मैंने शायद 2 महीने पहले ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया था। मेरे कुलीग है मोहसिन अपने घर से लाए थे, और उसी वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया था मैं ये ज़रूर बना के खाऊंगा। मोहसिन के घर से जो खड़ा कीमे का मसाला आया था, 100 में से 105 नंबर दे रहा हूँ मैं उसको। तो आज मैं वो बनाऊंगा। मैंने रेसिपी उनके घर से ली है, और थैंक यू कि उन्होंने मुझे रेसिपी भेजी, और अब मैं वो बनाऊंगा। और आप देखें, अगर अच्छी बात है, देखना भी अच्छी बात है। खड़े मसाले का कीमा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डलता है। खड़े मसाले के कीमे के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक नल, उस जिसमें से पानी है, और खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, सफाई रखें, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें। खड़े मसाले कीमे के लिए ये है आधा किलो कीमा मटन का। ये कुछ साबुत मसाले, तेज़पत्ता है, इलायची है, 2-3 लौंग है, और काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें कुटी हुई आधा चम्मच, दही है आधा कप, नमक आधा चम्मच, 6 मैंने लिए साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा है जिसे मैंने टोस्ट कर लिया है, और ये साबुत धनिया, इन दोनों को मैंने अलग अलग कूट के और दोनों को तवे पे टोस्ट कर लिया था। 1 चम्मच है अदरक लहसुन, हरी मिर्चें हैं 4, प्याज है 1 मीडियम, थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये बारीक कटी हुई अदरक जो आखिर में इस्तेमाल होगी। और आपको चाहिए एक बर्तन, और चाहिए तेल, चूल्हा और माचिस। ये मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है। ऑयल मैंने लिए हैं 6 चम्मच, 6 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगा ये खड़े मसाले साबुत। थोड़े से ये कड़कड़ा जाए, अब इसमें जाएगी, इसमें से अब आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब इसमें जाएंगे प्याज। अच्छा, प्याज को बिल्कुल जो है आपने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है, बिल्कुल केसता। ये देखो, ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च, और इसे भी सॉफ्ट करेंगे 2-3 मिनट। ये हल्के से हो गए हैं सॉफ्ट प्याज और लाल मिर्चें। अब इसमें जाएगा कीमा। ये है आधा किलो मटन कीमा जो मैंने, अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा।
ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब देखिए यह पानी छोड़ रहा है। अब इसमें को मैं ढक के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगा, जिससे इसका पानी खुश्क होगा। ये देखें, ये पानी है, ये खुश्क हो। 5 मिनट हमने रखा था उसको मीडियम फ्लेम पे पानी खुश्क होने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या है। ये देखें, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, जीरा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं डालूंगा इसमें दही। दही डालने के लिए मैं हमेशा चूल्हे को बंद करता हूँ, क्योंकि दही फट जाता है अगर चूल्हा जल रहा हो तो मैंने चूल्हा बंद किया। अब मैं इसमें दही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दही मैंने डाल दी है। देखें, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। अब ये मैंने चूल्हा जला दिया है और ये देखें इस पे बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, जो हमने काट के रखा था थोड़ा सा अदरक वो डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल के इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स करके सारी चीज़ों को, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख दूँगा, जिससे ये जो दही था उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि हम इसको देखेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। ये देखें, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा अदरक और धनिया रखा था वो हमने ऊपर छिड़क दिया। भाई फारिग बैठे क्वारंटीन में, कोई काम धंधा नहीं है, बनाएं घर वालों को, अम्मी को, बहन को, बेगम को, बच्चों को सरप्राइज़ करें। आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपकी अना को धचका नहीं पहुंचेगा। खाना बनाएं, घर वाले जैसे आपके लिए रोज़ 12 महीने बनाते हैं, अब थोड़ा वक्त है उन्हें रेस्ट दे दें, आप भी बना लें, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और थोड़े से स्किल्स भी शार्प हो जाएंगे। और अपना ख्याल रखें, हाथों को साफ़ रखें और जो हुकूमत कह रही है उसको करें प्लीज़। मुश्किल वक्त है लेकिन हमें ये करना है।